यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको शर्म होनी चाहिए कि कम से कम कब्रिस्तान का तो ख्याल करें। कोई क़यादत ऐसी नहीं है कि इस नाले की मतलब देखभाल कर सके। अफसोस यहाँ के काउंसलर हैं, यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ एक जमाने से यहाँ है और सब चाहने वाले हैं इन लोगों के। अगर आने वाले दिनों में कब्रिस्तान की ये दीवार गिर जाए तो आप लोगों को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक की बात होगी कि हमारे कब्रिस्तान की दीवार सिर्फ हमारे कुछ गंदे नेताओं की वजह से हमारी कब्रिस्तान की दीवार गिर गई। लेकिन ये बहरहाल जैसे भी आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, यहाँ की जो पार्षद है या एमएलए साहब को सोचना चाहिए कि अवाम को कितना तकलीफ हो रहा है। अब बहुत से गिर रहे हैं, क्या कहें। एक दिन तो मुझे देखा इधर से जाते हुए तो गाड़ी अंदर चली गई। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कब्रिस्तान के पास, शाहीन बाग का जो कब्रिस्तान है। यहाँ पे जो पानी लगा हुआ है, ये पिछले 3, 4, 5 महीने से न जाने उससे पहले से भी कब से लगा हुआ है। कभी कभी ये पानी कुछ कम हो जाता है और कभी कभी ये पानी कुछ ज़्यादा हो जाता है। इन दिनों फिर ये पानी ज़्यादा आया हुआ है। कभी कभी रोड के इस तरफ ही रहता है, कभी कभी तो ज़्यादा पानी आता है कि रोड के उस तरफ भी चला जाता है। अभी अभी जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने आया था, मेरे सामने में ई रिक्शा एक पलट गया है। अभी भी ये पलटा हुआ वहाँ पे है, लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने इस पे बहुत सारी स्टोरी की है। मैंने ओखला के एमएलए अहमदुल्ला खान का भी इंटरव्यू किया। उसके बाद मैंने इस ताल्लुक से जो यहाँ के फॉर्मर एमएलए हैं आसिफ मोहम्मद खान, उनका भी इंटरव्यू किया। यहाँ की जो काउंसलर है अरीबा खान, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया। अगर आपने हमारी ये सारी खबर देखी होगी तो आपको पता होगा कि पानी यहाँ पे क्यों जमा होता है और इस पानी के निकलने का रास्ता क्या, आखिर कैसे निकलेगा। मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उनको ये पता है भी कि नहीं कि पानी यहाँ पे जमा होता है तो पानी क्यों जमा होता है। देखिए, ओखला में हजारों लाखों लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने अपने काम से मतलब है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके इलाके में क्या हो रहा है। और मुझे भी यकीन है कि ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि आखिर ये पानी जमा हो रहा है तो क्यों जमा हो रहा है, किसी गलती से जमा हो रहा है, इसका इलाज क्या हो सकता है। ज्यादातर लोग जो ओखला में रहते हैं वो अपने अपने काम को निकलते हैं, शाम में अपने ऑफिस से लौटते हैं, अपने काम से लौटते हैं, हाथ में सेब ले लिया, केला ले लिया, अपने अपने घरों को चले गए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और जो लोग भी इधर से गुजरते हैं वो ऐसे ही गुजर जाते हैं और गाली बोलते हुए चले जाते हैं। कोई काउंसलर को गाली बोल देता है, कोई एमएलए को गाली बोल देता है, लेकिन उसे एग्जैक्ट ये पता ही नहीं रहता कि पानी आखिर आ रहा है तो क्यों आ रहा है और इसका इलाज है तो क्या है। हमने कई लोगों से आज बात की है, जानने की कोशिश की है कि उनको आखिर ये पता भी है या नहीं है। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। पहले ये पानी सिर्फ यहीं तक रहता था, इन ब्लॉक तक। ये वाला इन ब्लॉक है, ये जो हिस्सा है ये इन ब्लॉक है। ये वाला जो मैं घर दिखा दूं आपको, इसके बाद जो है उधर वो हिलाल होम है, ये सबसे आखिरी वाला घर है। ये हिलाल होम जो है वो सबसे आखिरी वाला घर है, उसके बाद कब्रिस्तान है। पानी पहले यहीं तक लगता था, ये जगह जो आप देख रहे हैं पानी पहले यहीं तक लगता था, लेकिन अब धीरे 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 ये पानी अब यहाँ से आगे इधर भी लगने लगा। ये वाली जगह देख लीजिए आप, अब ये पानी इधर भी लगने लगा, ये वाले हिस्से में भी पानी अब लगता आगे तक। वैसे आसिफ मोहम्मद खान ने हमसे एक इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले दिनों में हो सकता है थाने तक, जो जामिया नगर थाना है वहां तक पानी रोड पे लगने लगे। तो पानी यहाँ इधर आप देख रहे हैं, जो लोग इधर से आते हैं हरी कोठी की तरफ से, वो यहाँ तक तो अपने रास्ते पे आते हैं, जो उनका लेन है उधर ही से आते हैं। जैसे जेसीबी आ रही है, सही आ रही है ये, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद ये रास्ता पूरी तरह से खराब हो जाता है तो लोग यहाँ से लेते हैं राइट साइड। ये जेसीबी वाले की हिम्मत है, वो इधर ही जा रहा है। इधर से जो लोग जाते हैं उनको ये खतरा रहता है पलट जाने का। पहले भी लोग पलटे हैं, आज भी लोग पलटे हैं और पलटने का ये सिलसिला चलता रहता है। जेसीबी चूंकि बड़ी मजबूत गाड़ी हो रही है तो हिम्मत करके ये जा रहा है बंदा, एक कार वाला उसके पीछे जा रहा है, लेकिन इधर से बहुत कम लोग जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ से बहुत लोग अपनी लेन में तो आते रहते हैं और यहाँ आने के बाद से
वो लेन बदल लेते हैं, उधर चले जाते हैं। वो देखिए बाइक वाला उधर चला गया, ये आप देख रहे होंगे, ये ग्रामीण सेवा जो है ये उधर चला गया, ये वो इधर नहीं आ रहा। जो लोग इधर जा रहे हैं वो एक तरह से यूं समझिए कि अपनी जान पर खेल कर जाते हैं। जाते तो रहते हैं लेकिन उन्हें ये डर लगा रहता है कि हो सकता है कहीं पर ज्यादा गड्ढा हो तो हम गिर जाए, या फिर ऐसा ना हो कि नाली में ही चली जाए। ये नाली है, ये वाला हिस्सा जो है ये नाली है। अब चूंकि पानी रोड पर भी आ गया है तो पता ही नहीं चलता यहाँ पे कि नाली कौन सा है और रोड कौन सी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बार बार पानी जमा होने की वजह से ये वाली रोड पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इस रोड को देखिए आप, ये रोड पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग गिरते हैं। ई रिक्शा भी गिरा है, स्कूटर वाले भी गिरे हैं, दूसरी गाड़ियां वाले भी गिरे हैं। बहुत सारी वीडियो इस तरह की आ चुकी है, क्योंकि रोड पूरी तरह से खराब हो चुका है। एक दिक्कत की बात ये लग रही है यहाँ पे कि जैसे धीरे धीरे पानी जमा होने की वजह से ये रोड खराब हो गई है, उसी तरह जिस तरह ये दीवार के साथ साथ पानी कंटिन्यू यहाँ पे जमा हो रहा है, कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहा होगा ये पानी जमा हो रहा है। तो ऐसा शक किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कब्रिस्तान की ये दीवार भी गिर जाए। अगर आने वाले दिनों में कब्रिस्तान की ये दीवार गिर जाए तो आप लोगों को ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी जमा होने की वजह से रोड पूरी तरह खराब हो चुकी है। तो पानी जमा होने की वजह से ये दीवार भी पूरी तरह से कमजोर हो गई है। तो अगर आने वाले दिनों में ये दीवार गिर जाए तो आप लोग ताज्जुब मत कीजिएगा कि दीवार गिर गई। देखना ये है कि क्या जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है वो इस दीवार के गिरने का इंतजार करते हैं, या कब्रिस्तान की इस दीवार के गिरने से पहले ही इसका कोई न कोई इंतजाम कर लेते हैं। फिलहाल कब्रिस्तान के पास पानी जमा होने का सिलसिला कई महीनों से जो शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। कभी पानी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है, और शायद रोजाना कोई न कोई ई रिक्शा या कोई दूसरी गाड़ी यहाँ पे जरूर पलटता है। देखना है रिक्शों के पलटने का ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहता है। इधर से तो बराबर गुजरते हैं, लेकिन तो मालूम है ये पानी क्यों आता है? ये पानी में ये सुना हो कि जो यहाँ पे ये है क्या जसोला वाला जो वो है कोई डैम है वो खोला गया है, इस वजह से पानी यहाँ पे आ रहा है। और डेली मैं इधर से गुजर रहा हूँ, ऐसा ये हालात हो गया है कि आदमी नमाज पढ़ने के लायक नहीं रह रहा है। कोई गाड़ी आती है छींटा मार देती है, पैंट पे कुर्ते पे गाड़ी पे भी छींटा पड़ जाता है, लेकिन मजबूरी है, काम करना है इसी एरिया में तो जाना ही पड़ेगा मुझे। लोग पलट भी रहे हैं, गिर भी रहे हैं। अब बहुत से गिर रहे हैं, क्या कहें। एक दिन तो मुझे देखा इधर से जाते हुए तो गाड़ी अंदर चली गई थी। ये गड्ढा कितना है मुझे खुद पता नहीं है। आपको डर भी लगा रहता है? इधर डर भी लगा रहता है। अभी मैं जा रहे थे जसोला की तरफ, वहाँ मेरा काम चल रहा है, फर्नीचर के काम चलता है, लेकिन मैं क्या करे, यहाँ से मजबूर होकर के एन ब्लॉक में घुस रहे हैं, जाके अंदर से निकलेंगे बाईपास होकर के। 6 नंबर जाएगा 6 नंबर से। फिर 6 नंबर पे मुझे जाना है। ये पानी जसोला से आ रहा है, ये जनाब अमानतुल्लाह साहब की ये देन है जो इन्होंने वहाँ का पाइप यहाँ जुड़वा दिया, जिससे ये तकलीफें हो रही हैं। और ये इनको खुद पता है, लेकिन ये करवाना नहीं चाह रहे हैं। और सारे जो है जो दोष है ना वो अरीबा खान पे थोप रहे हैं कि ये अरीबा का काम है। अरीबा का काम तो वहाँ पे भी था, फिर इसका मतलब फिर तुमने क्यों पाइप जुड़वा दिया? मत जुड़वाते। और हम तो कह रहे हैं एक बार अमानत साहब चप्पल पहन के यहाँ आ जाए, इस गली से गुजर जाए, थोड़ा पब्लिक को भी खुशी हो जाएगी। जैसे वहां खड़े होके क्रेन में फोटो खिंचा रहे थे कि ये कर दिया वो कर दिया, एक बार यहाँ पे भी तो आ जाओ भाई अमानतुल्लाह साहब, एक बार यहाँ आ जाओ। आप यहाँ आके एक बार जरा 1-2 बार पैदल चलो, थोड़ा बाइक से बैठ करके छींटे लो तो पता लगेगा। अभी मैंने देखा कि रिक्शा पलट गया, अभी यहाँ रिक्शा पलट गया। इससे पहले वो सामने दिखा दिए, वो डिवाइडर मैंने लगवाया है जो ऊपर देख रहे हैं। ये बारिश में बंद हो गया था, तो मैंने किसी जानने वाले को बोला था, इनके परिचित को, कि भाई यहाँ डिवाइडर लगवा दो, गाड़ियां खराब हो रही हैं। और इसे कई मजहब के लोग भी आते हैं तो उनकी भी गाड़ियां कई बार डैमेज हुई, जिसकी वजह से ये मैंने खुद लगवाया पर्सनली। यहाँ पे किसी से कह करके, क्या नाम है, संस्था से कह करके मैंने ये लगवाया जो बीच में डिवाइडर के बीच में है। मुझे ये बताइए, मुझे डर लग रहा है, मुझे शक हो रहा, हो सकता है आपको भी हो रहा हो, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कब्रिस्तान की ये दीवार गिर जाएगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं, अभी जाएंगे कब्रिस्तान के 2-4 ईंटें हट चुकी हैं, आप खुद देख सकते हैं। वहाँ एक गड्ढा बना पड़ा है, सामने से कुत्ते जाते रहते हैं कब्रिस्तान के अंदर। ये तो खुद शर्म होनी चाहिए। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको शर्म होनी चाहिए कि कम से कम कब्रिस्तान का तो ख्याल करें। एक इंसानियत के नाते कम से कम आके अमानत साहब खड़े हो कि हाँ भाई, वोट लेने के टाइम में हर आदमी खड़ा हो जाता है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब कोई नहीं दिख रहा दूरबीन से। अरीबा खान ने आज भी कूड़ा उठवाया है, आज भी कूड़ा भी उठवाया है सुबह। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ दिख रहा है उसका बोल रहा हूँ कि अरीबा खान मुझे दिखी जीतने के बाद 10 बार, हारने के बाद जो उसने एमएलए का वो करा, हारने के बाद भी वो अपने फर्ज से खड़ी है। यहाँ तो जीतने के बाद दूरबीन से अमानत साहब कभी आए नहीं,
ये सर मुझे लगता है ये जसोला का पानी जो है, जो वहां पे उन्होंने पाइपलाइन डाला होगा उसकी वजह से ही आ रहा है। लेकिन ये बहरहाल जैसे भी आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, यहाँ की जो पार्षद है या एमएलए साहब को सोचना चाहिए कि आवाम को कितना तकलीफ हो रहा है। कि देखिए ये रोडों पे देखिए कितना लोग, बुजुर्ग लोग कैसे चलेंगे, वो रिक्शे वाले को दिक्कत हो रही है, बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इनके लिए अपने यहाँ के जो पार्षद हैं और जो एमएलए हैं उनको सोचना चाहिए, मिलकर बात करनी चाहिए कि इसका हल निकाले। ये एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है जो ये पानी भरा हुआ है। मुझे शक होता है कब्रिस्तान की ये दीवार कुछ दिनों में गिरने वाली है, आपको ऐसा लगता है? सर गिर जाएगा, ऐसी हालत रहे तो गिर जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ना खतरा महसूस? बिल्कुल खतरा महसूस है, और ऊपर कब्रिस्तान है, इनको ये यहाँ तक ये सोचना चाहिए, कब्रिस्तान है बगल में, यहाँ तो सफाई होनी चाहिए, यहाँ तक ये भी नहीं है। ये जो बारिश आई थी सितंबर अक्टूबर में, वह तब से देख रहा हूँ, तब से मैं इसका हाल ऐसा ही देख रहा हूँ। और ये मैं देख सकता हूँ कि थोड़े दिन पहले सही करवाया था, अरीबा ने थोड़ा डाला था कि हाँ ये फोटोज लेने के लिए सही करवाया, लेकिन ये उसका हाल ऐसा ही हो। आपको ये शक होता है, बहुत से लोग मुझसे कह चुके हैं कि कब्रिस्तान की दीवार गिर सकती है, आपको ऐसा लगता है? जी जरूर गिरेगी, क्योंकि पानी भी एक दीवार एक हद तक पानी वो करेगी, जब तक नींव बैठ जाएगी जिस दिन उस दिन दीवार गिर जाएगी। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक की बात होगी कि हमारे कब्रिस्तान की दीवार सिर्फ हमारे कुछ गंदे नेताओं की वजह से हमारी कब्रिस्तान की दीवार गिर गई। बड़े अफसोस की बात है, ये ऐसी जगह हम रह रहे हैं यहाँ पर, मतलब मैं समझता हूँ एशिया में मोस्ट एजुकेटेड लोग यहाँ पर रहते हैं और काफी दुनिया में मशहूर ये एरिया है। और यहाँ पर सब कायद जितने भी हैं सब पढ़े लिखे हैं, दीनदार हैं, और इतनी परेशानी इसके बावजूद भी मतलब क्या है ये, कोई मतलब कोई क़यादत ऐसी नहीं है कि इस नाले की मतलब देखभाल कर सके। अफसोस यहाँ के काउंसलर हैं, यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ एक जमाने से यहाँ है और सब चाहने वाले हैं इन लोगों के। ऐसा नहीं है कि हम चाहने वाले नहीं है, हम बहुत चाहने वाले हैं इन लोगों के, लेकिन हमें इनकी तरफ से बड़ा रुझान ऐसा नहीं मिल रहा कि मतलब ठीक है चलिए कभी थोड़ी दिन के लिए हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो मुसलसल दिक्कत है। ये आखिर कहाँ लूप होल है, ऐसा कहाँ ऐसी दिक्कत है कि जिसकी वजह से ये सॉल्व नहीं हो पा रही है प्रॉब्लम। अगर सॉल्व नहीं हो पा रही है, आप आए हमारे, हम आपसे मिलेंगे या हम आपसे मिलने की कोशिश करें तो आप मिलें, या आप यहाँ पर आए, आप बताइए तो सही यहाँ पर आखिर प्रॉब्लम है क्या, कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही है ये प्रॉब्लम। यहाँ स्कूल के बच्चों से लेके मजदूर तबके से लेके और नौकरी करने वाले हर पेशे का आदमी यहाँ पर परेशान है आने जाने के लिए। जैसे ये बताइए, लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ जामिया है, हाईली एजुकेटेड मुसलमान रहते हैं, इसको तो एक मिसाली बस्ती होनी चाहिए ताकि आदमी मिसाल दे कि देखो मुसलमानों की बस्ती अगर स्टैंडर्ड हो सकती है, जाके जामिया देख लो, ओखला देख लो। अपने हिंदू दोस्तों को हम कह सकते हैं कि देखो मुसलमान एक आइडियल कौम होती है, इस्लाम एक आइडियल मजहब है, उसको देखना है तो आओ हमारे ओखले में आओ, दिखाता हूँ। देखिए क्या मुसलमान यही दिखाएगा उसको? बस मैं क्या कहूँ, ये तो हमसे मतलब सुनने में भी हमें शर्मिंदगी होगी अगर ऐसा कोई कहे हमसे तो, लेकिन क्योंकि देख रहे हैं लोग समझते हैं इस चीज को, सब एजुकेटेड हैं, सब दीनदार हैं, अपना माहौल है, अपना एक शफाफ माहौल है, वो कह नहीं पाते इस चीज को। हमें गैरत आती है उनका सामने करने में, वो बेचारे हमसे शर्मिंदगी की वजह से कह नहीं पाते, ये लोग बिल्कुल नहीं कह पाते ये। और सोचते होंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ हर तबके का आदमी जाता है, बड़ी आवाजाही है यहाँ पर, आना जाना है, चलना फिरना भी है, एक रूट है, मकान है, सोसाइटी है, और फिर पॉल्यूशन का भी। ये क्या है, ये पॉल्यूटेड नहीं है, ये क्या है, बड़ा बस अफसोस की बात है। हम एक शक मुझे हो रहा है, पता नहीं आपको हो रहा है कि नहीं, मुझे शक हो रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कब्रिस्तान की ये दीवार गिर सकती है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, कब्रिस्तान की भी गिर सकती है। अब पता नहीं क्या लूप होल है, आप आए, हम साथ देने को तैयार हैं। आपको क्या ऐसी मतलब दिक्कत आ रही है जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है? क्या हम लोग आपके साथ नहीं है, या कभी साथ नहीं रहे हम लोग? आपको क्या हमने कायद नहीं चुना, या हमारी क्या गलती ऐसी है, बताइए आप। चीज कहता हूँ कि बेशक आप दुनिया भर की खबरें जानिए, बेशक आप नेशनल लेवल की खबरें जानिए, लेकिन अपने इलाके की खबरों का भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप ओखला में होने वाली चीजों को जानना चाहते हैं, उसकी खबर रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेशक आपको पता है रहमान डकैत इन दिनों बहुत चल रहा है, बेशक आपको पता है कि लियारी बहुत चल रहा है, बेशक आपको पता है कि फिल्म धुरंधर बहुत चल रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है
कि ओखला में भी लियारी है। आपको पता ही नहीं है कि ओखला में भी रहमान डकैत है। अगर आप ओखला के लियारी को देखना चाहते हैं, ओखला के रहमान डकैत को देखना चाहते हैं, तो हमारा ये चैनल जामिया नगर अपडेट जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे लियारी भी दिखाऊंगा मैं आपको, इसमें ओखला के रहमान डकैत को पहले भी दिखाया हूँ, आइंदा भी दिखाता रहूंगा।